नेपाल में आम चुनाव हुए और शुरुआती रुझानों से अब सियासी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती हुई दिखाई दे रही है। देश में वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझानों ने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। खास बात यह है कि युवाओं के बीच लोकप्रिय नेता बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी इस चुनाव में अप्रत्याशित रूप से मजबूत प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में ये पार्टी कई सीटों पर बढ़त बनाकर अन्य पारंपरिक दलों को पीछे छोड़ती हुई दिख रही है। इसी वजह से अब चर्चा तेज हो गई है कि क्या नेपाल को अगला प्रधानमंत्री एक युवा चेहरा मिल सकता है। मतगणना के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी कई सीटों पर आगे चल रही है और एक सीट पर जीत भी दर्ज कर चुकी है। दूसरी ओर नेपाल की पुरानी और बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस कुछ सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और अन्य दल काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं। इन शुरुआती रुझानों ने नेपाल की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और सत्ता की दौड़ पहले से ज्यादा दिलचस्प बन गई है। एक महत्वपूर्ण सीट झापा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बीच चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की बढ़त ने सभी को चौंका दिया है। शुरुआती रुझानों में ये पार्टी 60 से अधिक सीटों पर आगे बताई जा रही है, जबकि नेपाली कांग्रेस करीब 9 सीटों और कम्युनिस्ट पार्टी कुछ ही सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य छोटे दल भी सीमित सीटों पर ही आगे चल रहे हैं। अगर अंतिम नतीजों में यही रुझान कायम रहते हैं तो नेपाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बार के चुनाव में एक और खास बात यह है कि इसमें युवाओं की भूमिका बेहद अहम रही है। नेपाल में पिछले साल जेन-ज़ी यानी कि नई पीढ़ी के युवाओं ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए थे। इन्हीं आंदोलनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी और देश में नई राजनीतिक परिस्थिति बन गई थी। इसके बाद अंतरिम व्यवस्था के तहत चुनाव कराए गए और यही वजह है कि इस चुनाव को युवाओं के गुस्से और बदलाव की इच्छा का परिणाम भी माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार लगभग 60% मतदान दर्ज किया गया। कुल 1,89,00,000 से अधिक मतदाता इस चुनाव में वोट देने के पात्र थे। प्रतिनिधि सभा की कुल 275 सीटों के लिए चुनाव कराया गया। इनमें से 165 सीटें प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से चुनी जाती है, जबकि 110 सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए तय होती है। प्रत्यक्ष सीटों के लिए हजारों उम्मीदवार मैदान में हैं और कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। फिलहाल इस समय नेपाल की राजनीति में 4 प्रमुख नेताओं की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। बालेन्द्र शाह, के.पी. शर्मा ओली, गगन थापा और पुष्प कमल दहल प्रमुख हैं। नेपाली कांग्रेस ने गगन थापा को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से के.पी. शर्मा ओली प्रमुख चेहरा है। वहीं माओवादी नेता पुष्प कमल दहल भी संभावित दावेदारों में गिने जा रहे हैं। बालेन्द्र शाह की कहानी नेपाल की राजनीति में भी काफी अलग मानी जाती है। 35 वर्षीय शाह ने अपने करियर की शुरुआत एक हिप हॉप कलाकार के रूप में की थी। उनके गानों में अक्सर भ्रष्टाचार, असमानता और सामाजिक मुद्दों की झलक मिलती थी। बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और राजनीति में कदम रखा। काठमांडू के मेयर के रूप में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और युवाओं के बीच वे बदलाव के प्रतीक बनकर उभरे। दूसरी ओर के.पी. शर्मा ओली नेपाल की राजनीति के अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। कई बार वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और लंबे समय से देश की राजनीति में सक्रिय है। छात्र जीवन से ही वे राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े रहे हैं और राजशाही के खिलाफ अभियान चलाने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। गगन थापा भी नेपाल की राजनीति में एक अहम चेहरा माने जाते हैं। उन्होंने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और बाद में नेपाली कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। अब सभी की नजर अंतिम नतीजों पर टिकी है। शुरुआती रुझानों ने ये जरूर संकेत दिया है कि नेपाल की राजनीति में इस बार नई पीढ़ी की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। यदि यही रुझान कायम रहे तो संभव है कि नेपाल को आने वाले समय में एक बिल्कुल नया राजनीतिक नेतृत्व देखने को मिलेगा।